श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को ढूंढना छोड़ देता है और अपना ध्यान स्वयं को सुधारने में लगाता है, तभी उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन और अपने विचारों को बदलना जरूरी है। जब हमारा मन साफ होता है तो हमें दुनिया भी अच्छी दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, उसे किसी दूसरे को हराने की जरूरत नहीं रहती। सच्ची जीत दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। जिसने अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच को नियंत्रित कर लिया, वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह बिना बोले हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जो समय आज हमारे पास है वह कल वापस नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण को पवित्र समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रह जाता। वर्तमान समय ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। इसलिए वर्तमान को सम्मान देना और पूरी जागरूकता के साथ जीना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की राय के कारण अपने निर्णय कभी मत बदलो। हर व्यक्ति की आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम हमेशा दूसरों की बातों के अनुसार जीवन जीने लगोगे तो धीरे धीरे अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता है वही एक दिन दुनिया को नई दिशा देता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने की जगह अपने अंदर की आवाज को सुनो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंची। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी ईश्वर हमें सही समय आने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। ईश्वर देरी कर सकता है लेकिन वह कभी इनकार नहीं करता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वह पुल है जो मनुष्य और भगवान को जोड़ता है। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और विश्वास से भर देते हो तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है कि हम खुद को बेहतर बना सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी की नकल मत करो। इस संसार में हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। यदि तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो अपनी असली पहचान खो दोगे। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को समझ लेते हो तभी जीवन का असली मार्ग खुलता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई न दे तब डरना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि सबसे गहरा अंधकार उसी जगह होता है जहां से प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम गिरते हैं तब जीवन हमें उठना सिखाता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। हर दुख के भीतर एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। बस हमें उसे समझने की दृष्टि विकसित करनी होती है। जब मन बेचैन हो और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर लगें तब याद रखना चाहिए कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जितना अधिक हम बाहर समाधान खोजते हैं उतना ही हम अपने अंदर से खाली होते जाते हैं। जब हम अपने मन के शोर को शांत कर देते हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। मौन रहना कमजोरी नहीं है। मौन वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं हमसे संवाद करता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तब हमें वही शांति मिलती है जिसकी तलाश हम पूरी दुनिया में करते रहते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। हर कर्म का फल जरूर मिलता है।
बस उसका समय अलग होता है। जिस तरह एक छोटा सा बीज पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारे प्रयास भी समय के साथ फल देते हैं। यही समय हमारी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि हम लगातार प्रयास करते रहें तो एक दिन समय भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म में आनंद ढूंढो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब सफलता स्वयं हमारे पास आ जाती है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं या तुम्हारे सपनों पर हंसें तब दुखी मत होना। लोग अक्सर उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। सच्चा साधक वही होता है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है, उसे दुनिया की तालियों या आलोचनाओं की चिंता नहीं होती। सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही मार्ग हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। यदि जीवन में कभी अपमान, अस्वीकार या असफलता मिले तो निराश मत होना। यह संसार हमारे कर्मों का दर्पण है। जो लोग हमें ठुकराते हैं वे हमारी कीमत कम नहीं करते, वे केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब हम बिना क्रोध और बिना बदले की भावना के आगे बढ़ते हैं तब हमारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। दूसरों का व्यवहार उनके कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन हमारा उत्तर हमारे चरित्र को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपने अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खो। अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना। सच्चाई केवल वर्तमान में होती है। जो व्यक्ति बीते हुए समय पर रोता है, अनुभव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अपने दिल की अच्छाई को कभी मत खोना। बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि करुणा से देना ही सच्ची जीत है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि कभी जब ईश्वर हमसे कुछ छीनता है तो वह हमें खाली नहीं करता बल्कि कुछ नया देने की तैयारी करता है। जीवन में जो भी टूटता है वो हमें कुछ नया बनने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें जलाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी को माफ करते हैं तब हम अपने मन को अतीत की जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। अहंकार मनुष्य को अपने ही ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाना जरूरी है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। भय केवल हमारे मन की कल्पना है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर बार जब हम अपने भय को पार करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखो। घृणा हमारे भीतर के प्रेम को नष्ट कर देती है। यदि हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना सीख जाएं, तो हमारे जीवन में कोई शत्रु नहीं रहेगा। जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है तब हमारे भीतर का कृष्ण प्रकट होने लगता है। सफलता मिलने पर अहंकार मत करो और असफलता मिलने पर निराश मत हो। जीवन का मूल्य जीत या हार से नहीं बल्कि अनुभव से तय होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। कभी आलोचना से परेशान मत होना। लोग हमें उतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी सोच होती है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अलग और महत्वपूर्ण कर रहे हो। हार को अंत मत समझो। हार केवल यह संकेत देती है कि हमें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति गिरकर फिर से उठना सीख जाता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। कभी दूसरों से प्रेम की भीख मत मांगो। प्रेम बाहर से नहीं मिलता, ये हमारे भीतर से जन्म लेता है। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं
तब पूरा संसार भी हमें अपनाने लगता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तब उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। सच्चा सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। वही शांति है, वही आनंद है। यही जीवन का सार है और यही गीता का संदेश है। स्वयं को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जब मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को संभाल कर रखता है तब उसका जीवन अपने आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। दुनिया आपको समझे या न समझे, लोग आपकी अच्छाई की कद्र करें या न करें, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई और भलाई को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही अच्छाई एक दिन आपको ऐसा सम्मान दिलाती है जो समय के साथ और भी बड़ा होता जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तब वह हमें एक नया अवसर देता है। नया दिन ये संदेश लेकर आता है कि आप आज फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। इसलिए जो बीत गया है उसे जाने देना सीखिए। अतीत को पकड़कर बैठने से केवल दुख ही मिलता है और वर्तमान की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं या परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब एक बात याद कीजिए, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने संघर्ष किया है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए संघर्ष से डरिए मत। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और इन्हीं कठिनाइयों के बीच से सफलता का रास्ता निकलता है। जीवन में वह सब कुछ संभव है जिसे आप पूरे दिल से चाहते हैं। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है और उसमें पूरी लगन होती है तो वह ऊर्जा बनकर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के अनुसार आपके लिए अवसर तैयार करता है। अपने भीतर की रोशनी को हमेशा बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आपके भीतर प्रकाश होता है तब आप केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का अंधकार भी दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान, प्रेम और करुणा का दीप जलाता है वही समाज में सच्चा परिवर्तन लाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म केवल फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर करने लगता है तब उसका हर काम पूजा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का हर प्रयास आशीर्वाद के समान हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मन भ्रमित हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। ऐसे समय में बाहर जवाब खोजने की जगह अपने भीतर उतरना सीखिए। जब मन शांत होता है तब आत्मा हमें सही दिशा दिखाती है। सच तो यह है कि जीवन के अधिकतर उत्तर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे या आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार सोचिए कि आपकी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है जहां वो व्यक्ति खड़ा है। कभी कभी मौन रहना और स्वयं को संभाल लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह उस योद्धा से भी बड़ा होता है जिसने युद्ध में हजारों शत्रुओं को हराया हो। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन के भीतर उठने वाले तूफान को शांत करना ही मजबूत कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही जीवन में स्थिर रह पाता है। अगर कभी लोग आपके साथ अन्याय करें तो ये मत सोचिए कि ईश्वर सो रहा है। ईश्वर सब देखता है। वह केवल ये देख रहा होता है कि आप कितनी सहन शक्ति रखते हैं और आप कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हैं। जो व्यक्ति मौन में रहकर अपनी आत्मा से बात करना सीख जाता है वही वास्तव में जागृत व्यक्ति होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय को दया और करुणा से भर लेता है वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां घृणा अपने आप समाप्त हो जाती है। जब आपके चारों ओर बहुत शोर हो, लोग आलोचना कर रहे हों या परिस्थितियां उलझन भरी हों, तब मौन को
अपना कवच बना लीजिए। मौन से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। अपने दुखों को कोसने की जगह उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार दुख हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए आते हैं। जीवन में अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ बदल रहा है, तो अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखिए। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर तूफान में संभाल कर रखती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है, वह अपने मन को हल्का कर लेता है। द्वेष और क्रोध का बोझ उठाकर चलने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची उड़ान नहीं भर सकता। अगर कभी आपको लगे कि लोग आपके प्रयास को नहीं समझ रहे, तो भी अपने काम को करते रहिए। फूल की खुशबू भी पहले हवा में फैलती है और फिर लोगों तक पहुंचती है। जब आपके पास कुछ भी न